देखिए आज हम बात करेंगे आरबीडीटी का। पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। आज बात करेंगे रोटेटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। जहां पे लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर एलवीडीटी जो था वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजरमेंट करता था। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करके हम लोग को देता था और वो वोल्टेज से हम लोग बताते थे कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डाउनवर्ड की तरफ हो रहा है या अपवर्ड की तरफ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रोटेटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, मतलब रोटेशन कैसा हो रहा है। ठीक है, मैकेनिकल जो रोटेशंस है ये रोटेशंस कैसा हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। एक इनपुट प्राइमरी मेरा वाइंडिंग है, दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इन दोनों में नंबर ऑफ टर्न सेम है। बात ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ टर्न S1 में और S2 में दोनों में सेम है। प्राइमरी वाइंडिंग मेरा है ये पूरा, प्राइमरी में हम लोग एसी सप्लाई दे रहे हैं। ये एसी सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग में जाने के बाद यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है और ये फ्लक्स जो है इस आयरन कोर से लिंक करते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक करता है। आयरन का कोर रखा गया है बीच में, ठीक है, और ये जो कोर है ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, लीनियरली नहीं है, रोटेशन है इसमें। ये देखिए, अगर इसका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो ये वाला जो कोर है उस सेकेंडरी वाइंडिंग में तरफ आएगा, मतलब ऐसे जो है ऐसे आएगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ ज्यादा लिंक करेगा क्या, फ्लक्स। कोर ऐसा मटेरियल है जिसमें आसानी से फ्लक्स सेटअप कर जाता है। तो जैसे कोर सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ आएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा इस कोर का, तो यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जब सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो समझिए कि जो आउटपुट वोल्टेज है V1 माइनस V2 इंक्रीज कर जाएगा। जब V2 इंक्रीज कर जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव वोल्टेज आएगा। नेगेटिव वोल्टेज आउटपुट में आएगा, हमको देखने को मिलेगा। नेगेटिव वोल्टेज कहने का मतलब जो रोटेशन हो रहा है इस आयरन कोर का वो क्लॉकवाइज में हो रहा है। क्लॉकवाइज की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में कोर ज्यादा आ रहा है तो फ्लक्स लिंक ज्यादा कर रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ और सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो मेरा नेगेटिव आ रहा है। अगर यही नेगेटिव वोल्टेज 2 वोल्ट आता, फिर -4 वोल्ट आता या -6 वोल्ट आता, तो ये हम समझते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहा, मतलब रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज में इंक्रीज करते हुए चला जा रहा है। मतलब ऐसा मेरा कोर है, धीरे 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 ऐसे आ रहा है और मैक्सिमम 90 डिग्री आने के बाद पूरा फ्लक्स लिंक कर जाता है किससे, सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो इसका मतलब जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज ज्यादा डेवलप होगा और वो वोल्टेज हमको नेगेटिव के रूप में शो करेगा। अब अगर इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में अगर इसका रोटेशन हो, थीटा का रोटेशन, तो ये समझिए कि ऐसे था, धीरे 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 ऐसे हो रहा है, तो आपका प्राइमरी वाइंडिंग में मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग को S1 में ज्यादा से ज्यादा लिंक करेगा। ठीक है, S1 में ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, फ्लक्स लिंक करेगा और V1 का वोल्टेज इंक्रीज करेगा। ये दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग है, दोनों का नंबर ऑफ टर्न सेम है, प्राइमरी वाइंडिंग ये है। तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो S1 में ज्यादा से ज्यादा कोर लिंक करेगा, जैसे कोर ज्यादा आएगा तो फ्लक्स भी ज्यादा लिंक करेगा S1 में लिंक ज्यादा करेगा तो V1 वोल्टेज बढ़ जाएगा, और जब V1 वोल्टेज बढ़ जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज में क्या होगा, V1 इंक्रीजिंग और V2 कम है तो पॉजिटिव वोल्टेज देगा। अब पॉजिटिव वोल्टेज जब इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज जब इंक्रीजिंग रहेगा, इसका मतलब है कि जो कोर है मेरा क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मेरा वोल्टेज पॉजिटिव आ रहा है और क्लॉकवाइज रोटेशन में वोल्टेज मेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चल जाएगा, आउटपुट में जब हमको वोल्टेज पता चल गया नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उससे हमको पता चल जाता है कि कोर का रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। और इसके साथ एक लीनियर स्केल बना दिया जाता है, जैसे बना दिया गया कि मान लिया जाए कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये कैसा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो मान लेते हैं कि 10 डिग्री हो रहा है जब आपका वोल्टेज -2 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो माइनस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। ठीक है, और जब 20 डिग्री होगा तो
इसका मतलब 4 वोल्ट दिखाएगा। 30 डिग्री होगा, इसका मतलब 6 वोल्ट दिखाएगा। तो इस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। उसी तरह से अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो क्या दिखाएगा, वोल्टेज जो दिखाएगा, आउटपुट वोल्टेज है, ये क्या है, वी आउटपुट। तो आउटपुट जो वोल्टेज है वो 10 डिग्री है, तो ये 2 वोल्ट दिखा रहा है। पॉजिटिव में दिखा रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। 20 डिग्री है मतलब 4 वोल्ट दिखाएगा। 30 डिग्री है मतलब 6 वोल्ट दिखाएगा। तो एक लीनियरली स्केल बना दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग वाला फंडा समझ लीजिए। जब आपका आयरन कोर इस तरह से मिडिल में रहता है तो इस जो प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स है इसमें लिंक तो करता है, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी लिंक नहीं होता है। तो वहां पे V1 और V2 को वोल्टेज कोई भी जनरेट नहीं होता है। तो नल पोजीशंस में आपका आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा नल पोजीशन में। ठीक है, नल कंडीशंस में आपका आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, 0 आएगा। उस समय कोई भी लिंक नहीं करना, आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगा। तो ये एक तरह का क्या हुआ, एक तरह का ट्रांसड्यूसर है। वो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक टाइप ऑफ सिग्नल को दूसरे टाइप ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहां पे क्या कर रहा है, ये रोटेशनल को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। ये रोटेशन अलग तरह का सिग्नल है, मैकेनिकल सिग्नल है, और ये इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को देख के हम इसके रोटेशंस के बारे में बता रहे हैं कि क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, कितना डिग्री तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका यूजेस बहुत सारे आप पंप कंट्रोल में करते हैं, जहां पे ज्यादा से ज्यादा पानी का बहाव होता है या उसको घटाना है, उस जगह पे इस सब का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, ओके।